इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। मॉलिक्यूलर मास is the sum of atomic masses of all the elements present in the molecule। आपको ये डिफाइन अगर लिखने को आता है तो आप लिख सकते हैं इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते कैसे हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं दो नॉन मेटल के जुड़ने से हमें कोवेलेंट कंपाउंड मिलता है, और इसी को मैं मॉलिक्यूल भी बोलती हूँ। और अगर मैं आयनिक कंपाउंड का देखूं तो आयनिक कंपाउंड में मेटल नॉन मेटल के साथ जुड़ता है, वहां पे फॉर्मूला यूनिट हमको मिलती है। तो जब दो नॉन मेटल आपस में जुड़ेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा, है ना, और उसका हमें मॉलिक्यूल मिलेगा। तो मॉलिक्यूल में सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का अगर हम सम कर देंगे तो हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल इसका है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। कार्बन का जो मास है 12U, हाइड्रोजन का मास है 1U। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे कार्बन का मास, दिस इज 12U, फिर हाइड्रोजन का मास, दिस इज 1, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम है, और जब इसका मैं सम करूंगी तो इट्स वैल्यू कम इक्वल टू 16U। अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूलर मास देखूं तो वाटर में H का जो मास है दिस इज 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। क्यों करेंगे 2 के साथ? क्योंकि H2 है ना, H2, दैट्स वाई। तो इसको मैंने 2 इंटू 1 कर दिया, है ना। और ऑक्सीजन का जो मास होता है 16U, तो 16 को मैंने इसमें प्लस कर दिया, तो हमें मिला 18। तो 18U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ओके, सेम वे में हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि फॉर्मूला यूनिट मास इज एप्लीकेबल फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, तो NaCl is a formula unit, it is a formula unit and it is applicable for ionic compound। तो जब मेटल नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो हमें आयनिक बॉन्डिंग मिलती है, तो उसको मैं आयनिक कंपाउंड बोलती हूँ, है ना। तो आयनिक कंपाउंड का अगर मुझे फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो मैं क्या करूंगी, वन फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सबके एटॉमिक मासेस का मैं सम कर दूंगी। तो सेम है, मॉलिक्यूलर मास जैसे निकाला था वैसे ही तरीका वही है। बस फर्क क्या है, molecular mass is applicable for molecules of covalent compound and formula unit mass is applicable for formula units of ionic compound। it is the difference only। okay, अब हमें जैसे कैलकुलेट करना है NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास, है ना, NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Na का मास होता है 23U, Cl का मास है 35.5U, ये आपको गिवन होगा एग्जाम में। तो 23 प्लस 35.5 इट्स कम इक्वल टू 58.5, है ना। और तो ये हमारा निकल गया, दिस इज द फॉर्मूला यूनिट मास 58.5U। NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास इज 58.5U। और अगर इसी को मैं एक्सप्रेस कर दूं ग्राम में तो हमें इसी को मैं मोलर मास बोलूंगी, 1 मोल का मास, इसी को मुझे बस ग्राम लगाना है। तो जैसे मोलर मास की अगर मैं बात करूं, मीथेन, मोलर मास ऑफ मीथेन CH4, तो 16U में मैंने U हटा के G लगा दिया। NaCl का जो मास बनेगा मोलर, दिस इज 58.5 ग्राम कर दिया बस U लगा के। एंड वाटर का जो मोलर मास रहेगा दिस इज 18 ग्राम। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास, है ना। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है क्लास 11th में, दिस इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन।